जुड़े 10 में से सबसे इच्छा प्रबल आपकी है ना। और आपने एक थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड भी चेक किया गया तो दिखा कि आप अपने लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ बहुत मजबूती से। बाकी लोग बहुत श्योर नहीं है, हम करें ना करें, थोड़ा पैर पीछे खींच रहे हैं। तो हम क्या बैठे रहे वेट करें कि कब वो भगवान भेजेंगे उसको? तो जो बेस्ट हमारे पास उस वक्त पे अवेलेबल मिला उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये मान के सही लोग, पढ़ा लिखा आदमी ही सही होगा ये हमेशा जरूरी नहीं, लेकिन समझदार हो और समाज के हित में सोचे ये जरूरी है। आप ये मानते हैं लेकर अगर आप वोट देंगे, बात को देखिए ऐसे, अगर आप चीज को नेगेटिव करके कंट्रोवर्सी बनाना है तो आप मेरी भी किसी बात को आप छोटा करके या काट के पार्ट लेके मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लोगों को प्रलोभन दे के इस तरह की काम करा रही है उनसे बचने की जरूरत है। बोलते हैं तो आप अपने उम्मीदवार उतना पढ़ा लिखा क्यों नहीं चुन रहे? देखिए बात समझिए, हमारे पास जो अवेलेबल लोग मिल रहे हैं, जो हमसे जुड़ रहे हैं, आप अगर हमसे जुड़े, जो नहीं भी हो तो सुनिए ना मेरी बात, आप लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं और जिसमें समाज के लिए काम करने की इच्छा प्रबल है। अब 10 लोग, हम ना 0 पे थे, पार्टी 0 पे थी, 0 से 10% वोट आए, तो पहली बात तो ये हमारा प्रोग्रेस है, इसको नेगेटिव नहीं देख रहा है। हम बता रहा हूँ प्रशांत जी, जो आदमी 2-2.5 साल से चल रहा है पैदल, लोगों से बातें कर रहा है, समझाने की ये बात कोशिश कर रहा है, जब उन्हें कहीं देखिए एक दर्द, एक पिता जैसा दर्द मैं मानूंगा ये है ना, कि जब आप अपने बच्चों को बता रहे हैं, एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समहाउ वो जब रिस्पांस नहीं मिलता है तो आदमी क्या होता है ना कि उस चीज़ को और नेता बने आनंद मिश्रा, जन सुराज के नेता, इनसे जानते हैं। आप 125 लोगों की कोर कमेटी बनाए हैं आनंद जी, आप लोग की जो पहली कमेटी थी क्या उस पर भरोसा या विश्वास नहीं रहा? कौन कहा कि हमारे पे भरोसा नहीं? ये 125 जो बने उसी में से बने हैं ना, अलग से थोड़े बने हैं, कैसे नए नए लोग थोड़े लाए गए हैं। रोल रीडिफिनेशन होता है। आज मान लीजिए मैं किसी एक काम में आज युवाओं के लिए लेके कर रहा हूँ, आज से 10-15 साल बाद मैं युवा खुद नहीं रहूँगा तो मैं कैसे युवाओं के, मेरा रोल दूसरा हो जाएगा। तो इस तरह से जो कमेटी है वो जैसी अभी संगठन का ज़रूरत है, जैसा पार्टी की ज़रूरत है, उस हिसाब से कमेटी को रीडिफाइन किया जाता है, उसको उस हिसाब से बनाया जाता है। तो वही एक है। और एक नया मतलब ये नया कुछ नहीं है, नया इसमें कुछ नहीं, लोग तो वही हमारे लोग हैं जो 125 है, सब जन स्वराज के वही लोग हैं जो शुरुआत से इसमें लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो अब ये लोग मिलके एक कोर बन गए, एक मजबूत टीम हो गई, एक हमारे जैसे क्यूआरटी कहते हैं, क्विक रिएक्शन टीम होती है, तो वैसे क्यूआरटी टाइप हो गई है जो कि मेन मुद्दों पे या जो भी मुद्दे होंगे पार्टी को उसको विचाराधीन करेगी, उस पर चर्चा करेंगे और उसको मंथन के द्वारा इसमें से बेस्ट क्या कर सकता है पार्टी और क्या पार्टी के लिए हित में होगा, समाज और बिहार के हित में होगा, उस पर आगे काम करेंगे। जो हार आप लोग को उपचुनाव में मिली उसके बाद आपके जो नेता हैं, नेता कहिए संरक्षक की जो पार्टी के प्रशांत किशोर ने ये आरोप लगाया जनता पे कि 1000 रुपया लेकर लोग वोट देते हैं तो उनका समाज बदलेगा कैसे? नहीं बिहारियों को के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बोला। नहीं, मैं बताता हूँ, ये सवाल जो हारने के बाद हारने की बात नहीं है। देखिए हम ना 0 पे थे, पार्टी 0 पे थी, 0 से 10% वोट आए, तो पहली बात तो ये हमारा प्रोग्रेस है, इसको नेगेटिव नहीं देख रहा है। हम बता रहा हूँ प्रशांत जी, जो आदमी 2-2.5 साल से चल रहा है पैदल, लोगों से बातें कर रहा है, समझाने की ये बात कोशिश कर रहा है, जब उन्हें कहीं देखिए एक दर्द, एक पिता जैसा दर्द मैं मानूंगा ये है ना, कि जब आप अपने बच्चों को बता रहे हैं, एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समहाउ वो जब रिस्पांस नहीं मिलता है तो आदमी क्या होता है ना कि उस चीज़ को और चाहता है। वोटों को 1000 रुपये लेकर वोट देने वाला नहीं, देखिए वोटर के पास आप भी जाते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, हर आदमी पैसे लेके वोट नहीं देता प्रशांत जी, ऐसा नहीं बोले कि सब आदमी वोट, उन्होंने ये बोला था कि 1000 रुपया लेकर अगर आप वोट देंगे। बात को देखिए ऐसे, अगर आप चीज़ को नेगेटिव करके कंट्रोवर्सी बनाना है तो आप मेरी भी किसी बात को आप छोटा करके या काट के पार्ट लेके मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लोगों को प्रलोभन दे के इस तरह की काम करा रही है उनसे बचने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग दोषी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी भी तो ये चीज़ कर रही है, यही ना ये प्रलोभन दे रही है, तो ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि लोगों से ये अपील है कि ऐसे लोग से बचिए जो आपके पैसे के या किसी भी प्रलोभन से आपको फंसा के आपके और आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 125 लोगों की जो कोर टीम बनाई है आपने, तो क्या आप लोगों की बात पहुंच नहीं रही है जनता तक, इसलिए आपने बनाया है कि ताकि आप बूथ लेवल तक? नहीं, ये तो हर पार्टी में होता है ऐसा टीम, ऐसा नहीं है, ऐसा तो कोर कमेटी हर पार्टी का होता है। किसी बड़े पार्टी के पहले नहीं बना था? नहीं, उपचुनाव के पहले नहीं, हम बने ही कितने, 1 महीना पुरानी तो पार्टी थी हमारी, और जैसे चुनाव आया तो सब लोग झुक गए उसमें, लग गए लगने के लिए, तो हमें वक्त नहीं मिला। देखिए जब आप काम बेहतर और स्टैंडर्ड काम जब करना चाहते हैं ना, क्वालिटी काम करना चाहते हैं, तो
हड़बड़ी में नहीं होता कि चलो आपको बना दिया, आपको बना दिया। वक्त लेना पड़ता है, गंभीरता से काम करना पड़ता है। तो इस गंभीरता से काम किया हुआ अब मुझे यकीन है कि जो 125 लोग बने गंभीर लोग हैं, वैसे लोग हैं जिनको मत के निकाला गया है इस पार्टी के लिए। ऐसे लोग हैं जो कि अपना पूरा डेडिकेट करके पार्टी के लिए आगे काम करेंगे। जन सुराज कहती है कि हम वैसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनका मतलब साफ है छवि हो। लेकिन ये 4 जो कैंडिडेट आपने दिए थे उसमें तो नहीं, 2 कैंडिडेट उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, सवाल आया था। और दूसरी बात की उन पे कुछ केस वगैरह भी थे। तो सही लोग का कंसेप्ट जो होता है, सही लोग का क्या है? सही लोग कौन है? जो अपने से ऊपर उठ के सोच सके। जो का केस था शायद किसी पे, वो सही लोग थे। देखिए मैं बताता हूँ आपको, है ना, जो आप केसेस की बात करेंगे उसको आप अंदर जाइए, उसको हम लोगों ने स्टडी किया है वो क्या केसेस थे। अगर आपका ज़मीन से रिलेटेड एक मुद्दा होता है ना, और अगर आपने किसी को पकड़ के बिठा दिया है, तो एज पुलिस वाला मैं आप पे जो केस लगाऊंगा, इलीगल डिटेंशन का केस लगाऊंगा। आप पे हो सकता है आप उठा के दूसरे रूम में लेके गए, आप पे अपहरण का केस लगा दूंगा। और भाई भाई में अगर आपकी ज़मीन की लड़ाई है तो डिटेल्स में जाना है। अपहरण मतलब वो नहीं कि मारुति वैन लाया, खोल के खींच के आपको गाड़ी में बिठा के लेके पहाड़ पे। पढ़े लिखे वाली बात पे आते हैं कि तेजस्वी यादव को आप लोग बोलते हैं नौवीं फेल, प्रशांत किशोर लगातार बोलते हैं, तो आप अपने उम्मीदवार उतना पढ़ा लिखा क्यों नहीं चुन रहे? देखिए बात समझिए, हमारे पास जो अवेलेबल लोग मिल रहे हैं, जो हमसे जुड़ रहे हैं, आप अगर हमसे जुड़े, जो सुनिए ना मेरी बात, आप लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं और जिसमें समाज के लिए काम करने की इच्छा प्रबल है। अब 10 लोग जुड़े, 10 में से सबसे इच्छा प्रबल आपकी है ना, और आपने एक थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड भी चेक किया गया तो दिखा कि आप अपने लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ बहुत मजबूती से। बाकी लोग बहुत श्योर नहीं है, हम करें ना करें, थोड़ा पैर पीछे खींच रहे हैं। तो हम क्या बैठे रहे वेट करें कि कब वो भगवान भेजेंगे उसको? तो जो बेस्ट हमारे पास उस वक्त पे अवेलेबल मिला उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये मान के सही लोग, पढ़ा लिखा आदमी ही सही होगा ये हमेशा ज़रूरी नहीं, लेकिन समझदार हो और समाज के हित में सोचे ये ज़रूरी है। आप ये मानते हैं कि पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं? ज़रूरी है, मैंने बिल्कुल नहीं बोला नहीं, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। पढ़ा लिखा होना आप पे 4 चांद लगाता है, आपकी काबिलियत पे, आपकी बात को रखने और आप चीज़ों को समझने के लिए एक अलग से काबिलियत देता है। पढ़ा लिखा होना बिल्कुल ज़रूरी है, ये बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा पढ़ा लिखा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हम चुनाव कर रहे हैं अपने लोगों के बीच में, जो हमें सबसे बेहतरीन आदमी मिला जो सच में समाज हित में काम कर रहा हो, परिवार हित में नहीं, परिवार हित में भी काम करेंगे, पढ़ा लिखा भी नहीं होंगे, कोई तो गुण आप में होना चाहिए ना। पढ़ा लिखा भी एक गुण है, तो वो गुण अगर नहीं है उसके बदले दूसरे अच्छे गुण है तो डेफिनेटली उनको हम कंसीडर करना चाहिए। धन्यवाद। ये हमारे साथ है आनंद मिश्रा, और आनंद मिश्रा जी ने साफ साफ बता दिया है कि वो 125 लोगों की कोई कमेटी जो है क्यों बनाई गई है। और दूसरी बात जो अपने उम्मीदवारों को लेकर जो 3 की बात थी, जो पिछली बार बहुत सवाल उठा रहा है कि पढ़े लिखे उम्मीदवार होने चाहिए, तो उन्होंने माना है कि पढ़े लिखे उम्मीदवार होना जरूरी नहीं है अगर वो काम कर रहे हैं सामाजिक रूप से। तो बने रहेगा ऐसे तमाम खबरों के लिए प्रेजा के साथ। धन्यवाद।